Good morning, class 6. We explain the chapter 2nd in geography, latitude and longitudes. Okay, um, I explained the important part of latitude in previous class. So let's start the new topic. But some line explain. ठीक है. Latitude is measured in degree. Latitude को डिग्रीज में नापते हैं. मिनट एंड सेकेंड आर यूज फॉर फाइनर मेजरमेंट. इसमें मिनट और सेकेंड का यूज़ किया जाता है अच्छे से नापने के लिए. ठीक है, जिससे इसका नाप अच्छे से. डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट. जो डिग्री है, जो नापने का एक डिग्री एंगल है, वो 60 मिनट्स में डिवाइड होता है. 1 मिनट, सेकंड मिनट, थर्ड मिनट, फोर्थ मिनट, ऐसे करके 60 मिनट्स में डिवाइड होता है. 1 मिनट कैन बी डिवाइडेड इनटू 60 सेकंड एंड 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड में डिवाइड है. फॉर एग्जांपल क्लॉक, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. सेम एज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लैटिट्यूड एंड हीट जोन. तो जो न्यू टॉपिक है वो आपका है अक्षांश रेखा या फिर हीट जोन, गर्म क्षेत्र. द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड अर्थ इंटू वेरियस हीट जोन. तो जो लैटिट्यूड है, महत्वपूर्ण लैटिट्यूड है, वो पृथ्वी को विभिन्न हीट जोन में डिवाइड करती है. द डिफरेंट जोन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. जो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र होते हैं, वहाँ की वनस्पति और वहाँ की जलवायु अलग अलग होती है. ठीक है. नंबर फर्स्ट इज टोरिड जोन, नंबर सेकेंड इज टेम्परेट जोन एंड नंबर थर्ड इज फ्रीगेट जोन. टोरिड जोन मीन्स गर्म प्रदेश, टेम्परेट जोन मीन्स अनुकूलित या वर्षा प्रदेश एंड फ्रीगेट जोन यानी कि ठंडे प्रदेश. ओके, टोरिड जोन, दिस इज द जोन विच लाइज बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. ये जो टोरिड जोन है वो इक्वेटर से 23.5 डिग्री जब नॉर्थ की साइड जाएंगे तो हमें मिलेगी, और जब हम 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ आएंगे तो मिलेगी. सेम कहने का मतलब है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो प्लेस होता है वो टॉरिड जोन में आता है. ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल जोन विच लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हैविंग द इक्वेटर इन बिटवीन. यानी कि ये जो ट्रॉपिकल जोन है, हम कह सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का प्रदेश है. इसमें इक्वेटर भी शामिल है. ठीक है. डिवाइडिंग इनटू 2 जोन. इसे 2 जोन्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ ट्रॉपिकल जोन एंड साउथ ट्रॉपिकल जोन. इक्वेटर से हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ ट्रॉपिकल जोन होगी, और अगर हम साउथ दक्षिण की तरफ जाएंगे तो साउथ ट्रॉपिकल जोन होगी. ओके, दिस इज द जोन विच रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइसोलेशन. ये वो जोन होती है जो सबसे ज़्यादा सूर्य की आइसोलेशन या गर्माहट लेती है. सीधी सूर्य की किरणें जो है वो सीधी इस पर पड़ती है. ड्यू टू विच दिस जोन एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंडीशन. इसीलिए इस जोन में आपको अधिक तापमान और कम दबाव वाली स्थिति मिलती है. ठीक है. दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट द सन रेज आर वर्टिकली. इसका एक कारण है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी सीधी पड़ती है, वर्टिकली यहाँ पर पड़ती है, ओवरहेड हमारे सर के ऊपर. ऑन दिस जोन, इस जोन में थ्रू आउट द ईयर, सारे साल. सो दिस जोन इज हॉट एंड वार्म. इसीलिए ये जो जोन है वो कैसी, गर्म होती है. ठीक है. द सेकेंड इज टेम्परेट जोन. दिस जोन इज सिचुएटेड इन बोथ द हेमिस्फेयर. ये जो जोन है वो दोनों हेमिस्फेयर पर स्थित होती है, बिटवीन 23.5 लैटिट्यूड एंड 66.5 लैटिट्यूड. यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच का जो प्लेस होता है वो आपका टेम्परेट जोन में आता है. ना गर्मी ना सर्दी, मिडिल पार्ट. ओके, दिस जोन इज नाइदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड. ये जोन ना तो गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा. सेम एज जब हम साउथ में आएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिक तक. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो प्लेस है वो आपका साउथ टेम्परेट जोन में होगा. सो इट इज़ सो बिकॉज इट्स लाइट बिटवीन द 2 जोन. ये भी 2 जोन में होता है. हैविंग एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन. यहाँ पे जो तापमानीय स्थिति होती है वो अनुकूल होती है. सो दिस इज़ द जोन विच इज़ लाइक अ ट्रांजिशन बेल्ट. इसीलिए ये जो जोन होती है ये ट्रांजिशन बेल्ट की तरह से होती है, बदलाव की. द नॉर्थ हाफ
नॉर्थन हाफ ऑफ इंडिया लाइज इन दिस जोन, उत्तरी भाग, सो दिस इज द जोन विच इज़ लाइक अ ट्रांजिशन बेल्ट, इसीलिए इस जोन को ट्रांजिशन बेल्ट कहा जाता है। द नॉर्थन हाफ ऑफ इंडिया लाइज इन दिस जोन, जो उत्तरी भारत का उत्तरी आधा हिस्सा है वो इस जोन में आता है। इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध का। हैंस गिविंग इंडिया करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बोथ टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसीलिए यहाँ भारत में दोनों टाइप की जो क्लाइमेट है वो पाई जाती है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ओके, फ्रीगेट जोन, फ्रीगेट जोन होती है जो ठंडी होती है, यानी 66.5 डिग्री से अब जो नॉर्थ पोल तक का जो प्लेस होता है वो आपका फ्रीगेट जोन में आता है। इसी तरह 66.5 अंटार्कटिक सर्कल से अब ऊपर की तरफ जाए, साउथ की तरफ आप जाओगे, साउथ पोल की तरफ, तो वो भी आपका फ्रीगेट जोन में होगा। टोटल बर्फीली सतह। दिस जोन लाइज बिटवीन 66.5 लैटिट्यूड एट 90 डिग्री लैटिट्यूड, ये जो प्लेस है वो 66.5 डिग्री लैटिट्यूड से 90 डिग्री लैटिट्यूड तक होती है। इन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में, उत्तरी एंड दक्षिणी, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर में। द एंगल ऑफ सन रेज इज ऑब्लिक एंड hence laser heating take place due to which a temperature is always below freezing point very cold area। इसका सन रेज जो सूर्य की किरणें हैं इस एरिया में बहुत कम पड़ती है, ऑब्लिक टाइप से पड़ती है, तिरछी बिल्कुल आ ही नहीं पाती है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा फ्रीगेट जोन पॉइंट पर होता है, फ्रीगेट जोन पॉइंट पर होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो ही होता है। ठीक है, दिस इज़ द ओनली जोन वेयर द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट आर मैक्सिमम। यहाँ पर यही एक जोन ऐसी है जहाँ पर डे की, दिन की अपेक्षा जो रातें होती है वो ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ पाती है, तो वहाँ पे अंधेरा मैक्सिमम होता है। और वी कैन से दैट पोल्स हैव डेज एंड नाइट्स ऑफ 6 मंथ ईच, इसलिए हम कह सकते हैं कि पोल्स पर 6 महीने दिन और 6 महीने रातें होती है। लॉन्गिट्यूड, अब आपकी लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आर इमेजरी लाइन ड्रोन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लॉन्गिट्यूड भी इमेजरी लाइन होती है जो पृथ्वी की सतह पर ड्रोन बनाई हुई होती है। ठीक है, इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। जो लैटिट्यूड होती है वो सर्कल में होती है, जो वेस्ट टू ईस्ट राउंड अप होती है। इसी तरह जो लॉन्गिट्यूड होती है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ आती है। ठीक है, दीज लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियन, इन लाइन्स को मेरिडियन भी कहा जाता है। विच इज़ द लैटिन वर्ड मीनिंग मिड डे, इसका मतलब होता है मिड डे, मध्य डे, दिन। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ प्लेस टू द वेस्ट टू ईस्ट। लॉन्गिट्यूड जो लाइन होती है वो किसी भी प्लेस की स्थिति को दर्शाती है, जो वेस्ट से ईस्ट में जो प्लेस होते हैं उनको दर्शाती है। मैंने बताया था कि जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलकर अपना एक नेटवर्क बनाती है और ग्रिड पोजीशन में आती है, और जब ये ग्रिड बनाती है तो ग्रिड पे 90 एंगल का पॉइंट बनता है। जहाँ 90 एंगल बनता है वहाँ पर कोई ना कोई प्लेस ज़रूर होता है। ठीक है, दे आर हाफ सर्कल विच इंटरसेक्ट एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, और ये आपस में इंटरसेक्ट होती है। ये पूरा सर्कल नहीं बनाती क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ में कट हो जाती हैं। जब एक सर्कल, जब आप एक लाइन यहाँ से लाओगे तो नॉर्थ से साउथ तक आएगी, फिर सेकंड लाइन जब ले जाओगे तो वो नॉर्थ से साउथ तक जाएगी, ना कि ऐसे करके राउंड अप नहीं होगा। ठीक है, 0 की पोजीशन नहीं आएगी। द नॉर्थ साउथ लाइन दैट मेक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो नॉर्थ से साउथ तक की लाइन जाती है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बनाती है, और ये ग्रीनविच जो इंग्लैंड में प्लेस है वहाँ से होकर गुजरती है। इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है या फिर प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड इट्स 180 मेरिडियन एट 180 लॉन्गिट्यूड, यानी कि हम कह सकते हैं प्राइम मेरिडियन और 180 मेरिडियंस यहाँ पर होती हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन फॉर्म a great circle that divide the earth into the eastern और western hemisphere, यानी कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है वो एक ग्रेट सर्कल होती है जो अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है, और इसे आइडियल कहते हैं। द आइडियल इज ऑल्सो द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, जो वो 180 डिग्री लाइन पर होता है। आइडियल का मंत्र होता है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ओके, लॉन्गिट्यूड इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ मेरिडियन विच इज़ हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम पोल टू पोल। लॉन्गिट्यूड जो है वो मेरिडियंस टर्म होता है, और ये हाफ सर्कल होता है जो एक
ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है। द मेरिडियन आर नंबर अप टू 180। मेरिडियन जो होते हैं वो 180 होते हैं। कितने होती है? 180 होती है। टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द लाइन ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये ईस्ट और वेस्ट की लाइन पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होता है, ठीक है। और द प्राइम मेरिडियन, इसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। द वैल्यू ऑफ अ मेरिडियन इज फॉलोड बाय द लेटर ई और डब्ल्यू। जो मेरिडियंस की वैल्यू होती है उसको हम लेटर ई और डब्ल्यू से दिखाते हैं, यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट। नोट दैट इसे अगर हम नोट करना चाहे किसी प्लेस की स्थिति तो हम कहते हैं 180 डिग्री ईस्ट की तरफ है, ठीक है। एंड द 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर द सेम। द 180 एंड द प्राइम मेरिडियन लॉग टुगेदर फ्रॉम द सर्कल विच कट्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट। ये जो 180 मेरिडियन ईस्ट में 180 जो होती है प्राइम मेरिडियन में टुगेदर जब ये साथ होती हैं और ये सर्कल पे पृथ्वी को 2 पार्ट्स में कट करती है, ठीक है। और इसी पार्ट को ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट कहा जाता है। इस तरह से, क्योंकि ये इस तरह से बनती है, ऐसे, ठीक है। इंडिया इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाइल द यूएसए इज अ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जबकि यूएसए जो है वो वेस्टर्न गोलार्ध में स्थित है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। इट टेक्स एन एवरेज टाइम ऑफ 24 आवर फॉर द अर्थ टू रोटेट अ फुल सर्कल। इसमें एवरेज अनुपातिक का जो टाइम होता है वो 24 घंटे का टाइम होता है पृथ्वी के लिए एक सर्कल पूरा करने पर अपने एक्स पर घूमते हुए, ठीक है। विच मीन्स 360 डिग्री, इसका मतलब होता है 360 डिग्री। द अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज़ वाई द सन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसीलिए हमें जो सूरज है वो ईस्ट से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता हुआ नज़र आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सनराइज इन द ईस्ट एंड सन सेट इन द वेस्ट। सूरज जब उदय होता है तो वो पूरब की तरफ होता है, और जब वो अस्त होता है या डूबता है तो वो पश्चिम की तरफ होता है। ऑल द 360 मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पासेस अंडर द सन इन 1 आवर। जो 360 मेरिडियंस होती है लॉन्गिट्यूड पास करने में सन को 1 घंटे का समय लगता है, और इसे 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। 360 + 24 = 15, और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कवर्ड इन 4 मिनट। और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड वो है जो 4 मिनट में पूरा कर लेता है, कवर्ड कर लेता है। ऑल द प्लेस ऑन द सेम मेरिडियन विल हैव द सेम टाइम। और सभी प्लेसों पे सेम मेरिडियन में सेम टाइम होता है। व्हेन इट इज़ 12 o'clock एट नून ग्रीनविच इट विल 2 PM। जब ग्रीनविच में 12 बजते हैं दोपहर के, तो सारे प्लेसेस पे ऑन ऑल द प्लेसेस एट 30 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड, यानी कि पूर्व में 30 डिग्री एंगल पर कितने बजते हैं? 2 बजते हैं, दोपहर के 2। 30 × 4 = 120 मिनट्स, ओके। वाइल एट द सेम टाइम इट विल बी 10 AM ऑन ऑल द प्लेसेस। उसी तरह अगर 10 बज रहे हैं सभी प्लेसेस में 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर, ठीक, जबकि जब ग्रीनविच पर 12 बजते हैं तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड में कितने बजते हैं? 2 बजते हैं। उसी तरह जब हम वेस्ट लॉन्गिट्यूड में जाएंगे तो कितने बजेंगे? 10 बजेंगे सुबह के। यानी कि जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम 2 घंटे का बढ़ जाएगा, और जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम 2 घंटे का घट जाएगा, ओके। द अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। दैट इज़ वाई द टाइम विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच इन द ईस्ट। इसीलिए जो टाइम है वो ग्रीनविच की तरफ क्या होता है? बढ़ता है। ईस्ट की तरफ हम जाते हैं, ईस्ट में ग्रीनविच से ईस्ट में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। एंड बिहाइंड ग्रीनविच इन द वेस्ट, और कम होगा जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे। द मीन दैट द सन विल राइज 62 मिनट्स लेटर एट मुंबई एज कम्पेयर टू इन दैट एट कोलकाता। इसका मतलब है कि जो मुंबई में सूर्योदय होता है वो 62 मिनट बाद होता है कोलकाता के कंपैरिजन में, ओके।